सो गाइस, कैसे हो आप? आज का वीडियो काफ़ी अलग होने वाला है। ये एक काइंड ऑफ सोशल मैसेज वीडियो होने वाला है। तो ऐसे वीडियो मैंने कभी नहीं बनाए पहले। तो फर्स्ट टाइम मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम से मुझे इस टॉपिक पे बोलना था और बनाना था वीडियो इसके ऊपर, बट मैं बना नहीं पाया कुछ रीजंस के चलते। तो मुझे लगा कि बनाना चाहिए। मुझे बोलना चाहिए इस टॉपिक के ऊपर जो मैंने खुद फेस किया, जो खुद एक्सपीरियंस किया है। तो मुझे बोलना है इस टॉपिक के ऊपर। तो आज का जो वीडियो है कंप्लीट अनस्क्रिप्टेड वीडियो होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मैं फनी वीडियोस बनाता हूँ और बिना स्क्रिप्ट के तो वो वीडियोस बन ही नहीं सकते। बट ये वीडियो पहला आई गेस वीडियो होने वाला है जिसमें मतलब कंप्लीट अनस्क्रिप्टेड वीडियो, और मैं यहाँ से बोलने वाला हूँ। सो कोई स्क्रिप्ट नहीं है भाई। तो ऑब्सेशन विथ इंग्लिश, जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा। आप मुझे बस एक बात बताओ कि जो भाषा है, ठीक है, कोई भी भाषा, इंग्लिश की बात मैं नहीं कर रहा, कोई भी भाषा, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, जो भी है, ठीक है, उसका काम क्या है? भाषा मतलब क्यों क्यों उसको ये किया गया है, डिस्कवर क्यों किया गया है, इन्वेंट क्यों किया गया है लैंग्वेज को? इसलिए किया गया है क्योंकि हम बात कर सके। राइट, सिंपल सी बात है। पहले साइन लैंग्वेज होते थे, बट साइन लैंग्वेज में वही प्रॉब्लम कि कंफ्यूजन बहुत होता था, समझ नहीं आता था कि एग्जैक्ट बंदा क्या बोलना चाह रहा है। तो इसलिए लैंग्वेजेस बनाई गई ताकि हम अच्छे से बात कर सके। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह इंग्लिश। अब आते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश इसलिए एक भाषा है बोलने के लिए ताकि आप आपका जो मैसेज है उसको आप डिलीवर कर सको। जिसके साथ भी आप बात कर रहे हो उस इंसान के साथ आप मैसेज अपना डिलीवर कर सको। आप फील, अब आप जो भी फील कर रहे हो उसको वो बता सको, यही है मैसेज। राइट, यही है लैंग्वेज का जो एसेंस आप बोल सकते हो, वो यही है। और लाइट भी चली गई, बट मैं तो बोलूंगा भाई। तो मैं यही कह रहा था कि लैंग्वेज इसलिए बनाई गई है ताकि हम अपने मैसेज, अपना जो हम जो बोलना चाहते हैं वो हम डिलीवर कर सके। जो भी हम फील कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस कर सके, वही है एसेंस कोई भी लैंग्वेज का। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज का। तो इंडिया में आप बताओ कि इंग्लिश का इतना ऑब्सेशन क्यों है? मतलब इंग्लिश में क्या ये एक लैंग्वेज है? क्या सिर्फ ये एक लैंग्वेज है जैसे कि हिंदी, मराठी, तमिल, उर्दू, जो भी भाषा इंडिया में बोली जाती है? तो क्या ये जो भाषा है इंग्लिश, अगर हम स्पेसिफिकली इंग्लिश की बात करें, तो क्या इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है यहाँ इंडिया में, या फिर कुछ और ही चीज है? आप कमेंट करो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप क्या फील करते हो। तो अगर मैं खुद का बताऊं, खुद के पर्सपेक्टिव से, तो मुझे तो नहीं लगता भाई कि इंडिया में इंग्लिश बस एक लैंग्वेज है। इंडिया में ये सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये है एक स्किल। वैसे मैं भी मानता हूं कि हाँ ये स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, चलो मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन ये कम्युनिकेशन स्किल से भी ऊपर है यार। ये मतलब कुछ और ही चीज है। मुझे तो लगता है ये कोई पावर है। मतलब अगर आपको इंग्लिश आती है इंडिया में, तो आप समझ लो कि आपके पास एक पावर है। पता नहीं वो क्या पावर है, आई कांट डिस्क्राइब इट। हो सकता है कोई सुपर नेचुरल पावर है, या फिर पता नहीं क्या है। नो सीरियसली, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में जो इम्पोर्टेंस दी जा रही है ना यार, इंग्लिश इंग्लिश को, कि मैं क्या बोलूं, मतलब इस वन लैंग्वेज, ये एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस, मतलब यहाँ पे चढ़ा के रखा हुआ है। मतलब पता नहीं क्या है भाई, बस एक भाषा ही तो है यार। बस एक भाषा है, जो कि अभी मैंने बताया कि भाषाएं जो है वाई दे आर डिजाइंड, है ना, बोलने के लिए भाई, ताकि हम बात कर सके। सिंपल सी बात है। बट इसको भाषा की तरह यहाँ इंडिया में नहीं लिया जा रहा है, कुछ और ही देखा जा रहा है। अगर आप इंग्लिश बोल सकते हो तो आप इंटेलिजेंट हो, आप सुपर कूल हो। और अगर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, अगर आप हिंदी बोलते हो, तो आप फूल हो। इंग्लिश सुपर कूल, हिंदी फूल। कितना अजीब है ना। मतलब इतना मुझे ये चीज बेकार लगता है कि इतना इंपॉर्टेंस क्यों भाई? मतलब क्या है यार? देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि यार इंग्लिश, मैं ये नहीं बोल रहा कि इंग्लिश मत सीखो यार, या फिर मैं सिर्फ इंग्लिश को क्रिटिसाइज करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। इंग्लिश मैं भी बोलता हूँ, ठीक है, मैं पिछले 3 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ।
और अभी भी सीख ही रहा हूँ और थोड़ी बहुत आती भी है। बट जो इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है ना यार इंडिया में, वो कुछ और ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो आप इंटेलिजेंट हो, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के हिसाब से आप इंटेलिजेंट हो। अगर आप नहीं बोलते हो इंग्लिश, अगर आप हिंदी बोलते हो तो आप बेवकूफ हो, आपको आपको कोई नॉलेज ही नहीं है भाई, आपको कुछ आते ही नहीं। बताओ ये क्या है भाई, इंग्लिश और मतलब इंग्लिश का नॉलेज से कनेक्शन कहाँ से आ गया, वही तो पता नहीं ये चीज कैसे, मतलब ये चीज आई। मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मैंने जो खुद फील किया हुआ मैं आपको बताता हूँ। जो कि जैसे कि मैंने बताया, मैं अभी भी इंग्लिश सीख रहा हूँ। बट इतना ज्यादा मतलब मुझे ऑब्सेशन हो गया ना इंग्लिश से। मतलब जब मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था, सही से सेंटेंस कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाता था, सही से नहीं बोल पाता था, वोकैबुलरी टाइम पे नहीं आती थी, माइंड ब्लैंक हो जाता था, तो पता है मुझे खुद पे डाउट होने लगता था कि भाई मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं, बताओ। जैसे कि आपको पता है कि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो मेरा काम है कंटेंट बनाना, और वो भी मैं हिंदी में ही बनाता हूँ। बट आप मानोगे नहीं कि मैं जब इंग्लिश नहीं बोल पाता था ना, या फिर मुझे जब हेजिटेशन होती थी, तो मुझे लगता था कि भाई इंग्लिश मैं अगर नहीं बोल पा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता अपने फील्ड में। तो मुझे डाउट होने लगता था कि यार मैं अपने फील्ड में सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं, बताओ, इंग्लिश की वजह से, जो कि सिर्फ एक भाषा है। लेकिन इंडिया में ये सिर्फ भाषा नहीं है। कितना मैंने कमेंट्स में ऐसे इंग्लिश वाले वीडियोस में मैंने देखा है कि भाई इंग्लिश, इट इज जस्ट अ लैंग्वेज, इट इज नॉट अ नॉलेज। ऐसा बहुत कोई कमेंट करते हैं, जो कि 100% सही बात है भाई। बस एक लैंग्वेज है, कोई ये पावर कुछ नहीं है, कुछ ये नॉलेज नहीं है भाई इंग्लिश। बट पता नहीं सोशल मीडिया, आई मीन इतना ज्यादा, हाँ सोशल मीडिया में भी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब इतना हम इम्पोर्टेंस इंग्लिश को इसलिए दे रहे हैं ना, क्योंकि ये हमारे माइंड में फीड किया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू, कि ये लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप बहुत स्मार्ट हो, सुपर इंटेलिजेंट हो, नहीं आती तो आप कुछ नहीं हो भाई, आप मतलब गंवार हो। ऐसा है, यही है मेंटेलिटी इंडिया में, जो कि मैंने देखा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बंदे से मैं बात कर रहा था, अभी 2 दिन पहले ही की बात है। और मैंने उसको बोला कि भाई उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी। तो मैंने उसको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि भाई जब तू इंग्लिश नहीं बोल पाता तो मतलब कैसा लगता है, मतलब खुद पे डाउट नहीं होने लगता, या फिर मतलब खुद पे डाउट हो रहा, वो तो चलो वो अलग बात है। आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, डाउट हो रहा है, इसका मतलब आप सही से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो वो डाउट है, तो वो डाउट तो सही भी है। वही ये बात वही हो गई कि आप गाड़ी चला रहे हो और आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, लाइट आ गई, अंडर कॉन्फिडेंट हो, तो वो साइन है कि आप अभी कंफर्टेबल नहीं हुए हो गाड़ी चलाने में। तो वो अच्छा साइन है, ताकि एक्सीडेंट ना हो आपसे। बिल्कुल उसी तरह अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो, इसका मतलब आप अभी कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको और प्रैक्टिस चाहिए। बट आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो, और आप मान के चलो कोई स्टूडेंट हो, आप कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर मान लो कोई एथलीट हो, चाहे आप एक्टर हो या फिर कंटेंट क्रिएटर हो, जस्ट लाइक मी, मतलब जो भी आप हो। और अगर आपको उस फील्ड में आ रहा है डाउट कि भाई मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा, इसका मतलब मैं अपने फील्ड में भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता भाई। मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो भाई मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकता, मैं वीडियोस नहीं बना सकता, मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता लाइफ में। क्यों भाई? भाई ये क्या मतलब मजाक है यार, मतलब इतना अजीब मुझे लगता है। वही तो कह रहा हूँ, मतलब इंग्लिश और ये नॉलेज, मतलब इंग्लिश और सक्सेस का कनेक्शन दूर दूर तक नहीं है। लेकिन इंडिया में ये दोनों साथ में है, मतलब दोनों चीज लिंक है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो भाई आप नॉलेजेबल हो, आप तो भाई पता नहीं कौन हो भाई, आप भगवान हो, सच में ऐसा ही देखा जाता है। इतना मुझे अजीब लगता है ना भाई। मतलब सोचो कि, चलो एक एग्जांपल मैं देता हूँ। एक बंदा है जो अच्छे से बोल पा रहा है इंग्लिश, ठीक है। वो बंदा इसलिए इंग्लिश बोल पा रहा है क्योंकि उसके पास इन्वायरमेंट थी, सिंपल सी बात, ठीक है। क्योंकि वो बचपन से अच्छे स्कूल में पढ़ा है, अच्छे सिटी में पढ़ा है, तो अच्छी मतलब इन्वायरमेंट था इंग्लिश में, तो वो भी सीख गया। और ऐसे ही सब लोग भी सीखते हैं। आज हम हिंदी बोल पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इन्वायरमेंट था। इंग्लिश नहीं बोल पा रहे क्योंकि इन्वायरमेंट ही नहीं है। मेन तो वही बात है ना, इन्वायरमेंट होगा तब तो आप कोई भी भाषा सीख लोगे। तो आपके पास तो ये था पहला एग्जाम्पल। कोई बंदा है जो अच्छे इंग्लिश मीडियम में जा रहा है, उसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। वही जगह कोई दूसरा बंदा है जो गांव से है, ठीक है, गांव से है,
या फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, अच्छा एजुकेशन नहीं लिया, ठीक है, तो वहाँ इंग्लिश ऑब्वियस सी बात है नहीं बोली जाती थी, हिंदी मीडियम से। तो अगर वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है क्योंकि इन्वायरमेंट उसको नहीं मिला, सिंपल सी बात, इन्वायरमेंट मिलता तो वो बंदा भी आज इंग्लिश बोलता। बट सोसाइटी के हिसाब से जो बंदा इंग्लिश बोल रहा है वो एकदम इंटेलिजेंट है भाई, जो नहीं बोल पा रहा, जो कि अभी मैंने एग्जांपल दिया दूसरा बंदा, वो बेवकूफ है सोसाइटी की नजर से, क्योंकि इसको इंग्लिश नहीं आती भाई। बताओ क्या है यार ये बकवास, मतलब इतना क्या चुतियापा है यार। और मैं बता रहा हूँ कि मैं खुद इतना मतलब, और एक अलग चीज तो और मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं इंग्लिश बोलता था ना, अभी तो मुझे रियलाइज हुआ, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जब मुझे रियलाइज हुआ। तो जब मैं वीडियोस मतलब जब मैं एक ऐप है मैं यूज करता था, ठीक है, इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो मैं जब बात करता था ना तो वही मुझे पता है क्या होता था, मतलब मैं फंबल करने लगता था, और मैं ना मतलब परफेक्ट होना चाहता था कि भाई मैं मतलब सिंपल इंग्लिश नहीं बोलना चाहता कि भाई कोई सिंपल सा वर्ड है, नहीं भाई मुझे बेस्ट वर्ड्स चाहिए, एकदम अच्छे वर्ड्स मेरे माइंड में पॉपअप होने चाहिए, एकदम सब कुछ सही होना चाहिए, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एकदम 100% सही होना चाहिए, एक भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, एकदम सब कुछ परफेक्ट, तभी मैं अच्छा इंग्लिश स्पीकर हूँ, तभी मैं इंटेलिजेंट हूँ। और अगर मैं वो भी नहीं बोल पा रहा, ठीक है, सिंपल मैं बोल पा रहा हूँ बट मुझे सिंपल नहीं बोलना, मुझे थोड़ा यू नो अच्छा इम्प्रेस करना है किसी को इंग्लिश बोल के, अलग ही मतलब मुझे एकदम एडवांस वर्ड्स चाहिए, ये इसका एक अलग ही ये तो और क्रेज है, एकदम बेस्ट वोकैबुलरी चाहिए। तो वो भी माइंड में मतलब अपने आप ये फीड हो रहा है आपके माइंड में, पता है, अपने आप हो रहा है, लेकिन आपको रियलाइज भी नहीं हो रहा है क्यों हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया सोसाइटी, सोशल मीडिया का तो भाई बोलो मत। अभी यूट्यूब पे एक एड्स चल रहे हैं, आई एम प्रिटी श्योर कि आपने भी वो वीडियो जरूर देखा होगा। एड्स एक कोई है वीडियो में, मतलब कोई इंग्लिश ऐप का वो लोग आई गेस प्रमोट कर रहे हैं, तो उसमें वो लोग बोल रहे हैं कि भाई जो इंग्लिश नहीं सीखेगा, जो जिसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, जो इंग्लिश नहीं सीखेगा वो रिक्शा चलाएगा, और जिसको इंग्लिश आती है वो मर्सिडीज में घूमेगा। ये क्या, ये तो भाई अलग लेवल का चूतियापा है भाई। मतलब क्या, जिसको इंग्लिश नहीं आती वो रिक्शा चलाएगा और जिसको इंग्लिश आती वो मर्सिडीज में घूमेगा, ये कौन सी बात हो गई यार। मैं आपको एग्जांपल, एकदम रियलिटी यहाँ पे बात हो रही है, रियलिटी, यहाँ पे कोई इल्यूजन या फिर कुछ ऐसा बात नहीं हो रहा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अभी, इसको जो आपका जो नॉर्म, ये जो सोसाइटी जो नॉर्म है उसको ब्रेक करने के लिए बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं। आप देख सकते हो मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख का मतलब खिताब उनको दिया गया भाई, हम सबको पता है कि उन्होंने क्या अचीव किया भाई। बट उनको भी इंग्लिश नहीं आती थी, आपने मूवी भी देखा होगा, और उनको नहीं आती थी इंग्लिश। बट क्या वो सक्सेसफुल नहीं थे लाइफ में, आप बताओ। बिल्कुल थे यार, बल्कि इतना ज्यादा सक्सेसफुल, मतलब इतना तो यार, मतलब समझ लो 1% लोग में थे यार वो, मतलब अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाना ओलंपिक में इट्स नॉट इजी, है ना। अभी तक हम उनको याद करते हैं, फ्लाइंग सिख का उनको खिताब मिला था, ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजपाल यादव, जोनी लीवर, ये एक्टर्स हो गए, इनको भी मैंने तो हिंदी इंग्लिश बोलते हुए ऐसे नहीं देखा, तो इनको भी नहीं आती, आती होगी थोड़ी बहुत, हो सकता है आती भी होगी, बट मैंने तो इंटरव्यू नहीं देखा। रिंकू सिंह, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, आप रिंकू सिंह को देख लो यार, जो क्रिकेटर हैं। मैंने तो साथ में देखा ट्रांसलेटर लेके जसप्रीत बुमराह वो उनका ट्रांसलेट करते हैं, तो आप देख सकते हो उनको इंग्लिश नहीं आती, तो क्या वो सक्सेसफुल नहीं है बंदा। रिंकू सिंह इज नॉट सक्सेसफुल टुडे, एकदम यार सक्सेसफुल है, बट उसको इंग्लिश नहीं आती, तो क्या, फिर भी वो बंदा सक्सेसफुल है, लाइफ में ग्रो कर रहा है भाई, कितना कुछ अचीव किया है बंदे ने, वो भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आके, मतलब इंडिया के लिए खेल रहा, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना, इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। और बंदा इंग्लिश नहीं बोल पाता, क्यों, वही मैंने बताया क्यों नहीं बोल पाता, क्योंकि इन्वायरमेंट नहीं था बंदे के पास, रहता तो वो भी आज बोल रहा होता। और साथ में ट्रांसलेटर देखो यार, जसप्रीत जसप्रीत बुमराह को मैंने देखा है ट्रांसलेट करते हुए, उनका ट्रांसलेटर बनते हुए, तो देखो यार क्या हो रहा है। बंदे को इंग्लिश नहीं आती बट फिर भी बंदा सक्सेसफुल है, बट सोसाइटी में कुछ और ही है भाई। और एक और पता नहीं सोशल नॉर्म, ये भी एक अलग है कि भाई एक्टर हो तो भाई इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, ये भी एक अलग ही मतलब अलग ही लेवल का, ये तो और चुतियापा, पता नहीं क्या बोलूं मैं इसको यार,
ये तो और ही अलग है। एक्टर हो तो आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए भाई, मूवी तो हिंदी में बन रही है ना, क्यों आनी चाहिए भाई? देखो यार, अगेन मैं इंग्लिश को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ठीक है, मैं यहाँ पे इंग्लिश को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। इनफैक्ट आई बिलीव कि इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैंने भी सीखना शुरू किया। मुझे भी रियलाइज हुआ कि हाँ भाई, इट्स इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, तो सीखना चाहिए क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज है। और अगर आप सीखते हो तो आप ही को ये काम देने वाला है, आप ही कॉन्फिडेंट होते हो, जो मैंने खुद देखा है अपनी जर्नी में। तो ये आपको हेल्प करता है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हो क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है। तो आपको सीखना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि आप चाहे आपकी एज जितनी भी हो, आप चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, मतलब जो भी फील्ड में आप हो, आपकी एज चाहे 50 60 60 साल है, तो भी आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है ना? क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है तो आप ही को काम आएगा। बट इंग्लिश को इंपॉर्टेंस देना कि भाई इंग्लिश नहीं आती तब तो भाई मैं लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हूं, भाई इंग्लिश नहीं आती तब तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ये कहाँ का पता नहीं क्या क्या कॉन्सेप्ट भाई दिमाग में घुसा दिया। मतलब इतने ज्यादा हम इन्फ्लुएंस हो गए हैं इस एक भाषा से कि भाई हमें डाउट होने लगता है खुद की एबिलिटी पे कि भाई हम अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं। आप बताओ ना यार, अगर मुझे सक्सेसफुल होना है तो मुझे क्या करना होगा? कंटेंट पे अपना ध्यान देना होगा, या फिर मुझे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी होगी? और अगर मैं शशि थरूर भी बन जाता हूँ, ठीक है, शशि थरूर भी चलो मैं बन गया, इंग्लिश को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया, कुछ ना कुछ करके चलो मैं शशि थरूर भी बन गया, तो उसका मैं क्या करूंगा बताओ? जब जेब में पैसा ही नहीं रहेगा तो उसका मैं क्या करूंगा? आप ही बताओ ना। मतलब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा ऐसे, मतलब आई जस्ट वांट टू कन्वे माय मैसेज, जो मेरे अंदर है बस मैं उसको मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसे इंग्लिश अगर आप सीख भी लेते हो बहुत ज्यादा, आप एडवांस इंग्लिश स्पीकर भी हो, तो आप उसका क्या करोगे? चलो मान के चलो, अगर आप ऐसे कोई कंपनी में हो या फिर कहीं पे होता है वर्क स्पेस जहाँ आपको इंग्लिश बोलना पड़ता है, तो आप सीख रहे हो, वही तो मैं कह रहा हूँ, सीखो भाई, कौन रोक रहा है? सीखो, बिल्कुल सीखनी चाहिए। बट इम्पोर्टेंस इतना मत दो यार कि इंग्लिश नहीं आएगा तो पता नहीं यार क्या हो जाएगा, पता नहीं मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। मतलब ये दोनों चीज का, नॉलेज एंड इंग्लिश का कोई कोई मतलब कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसको यार बीच में ऐसे मतलब लेके मत आओ, दोनों को साथ ऐसे चिपकाओ मत। बस मुझे यही एग्जांपल देना था, यही बोलना था कि इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस मत दो यार। और मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये जो इंग्लिश है उसको आप वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप बाकी लैंग्वेज को करते हो, जो भी आप भाषा बोलते हो, जो भी आपका मदर टंग है। जैसे कि मेरा हिंदी है, तो जो हिंदी जो जो भी आप भाषा बोलते हो उसको वैसे ही ट्रीट करो, क्योंकि ये भी बस एक लैंग्वेज ही है। ये कोई, जैसे कि मैंने बोला कि कोई सुपर नेचुरल पावर या फिर कुछ अलग चीज है नहीं, ये भी एक भाषा ही है। तो आराम से बोलो, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश बोलो, कोई मतलब वो बेस्ट वर्ड परफेक्ट होने का ये भी एक अलग ही क्रेज था। और मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे अंदर खुद था, जो मुझे रियलाइज हुआ, और ये चीजें इतनी जल्दी हुई कि पता ही नहीं चला कि यार कब हम इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए। तो बस यही मैं कहूंगा कि उतना ही ट्रीट करो इस लैंग्वेज को जितना आप बाकी लैंग्वेज को करते हो, जितना आप अपने मदर टंग को करते हो। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और मुझे तो लगता है इंडिया ही एक कंट्री है जिसमें इंग्लिश का इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। पता नहीं क्यों, हमें तो प्राउड होना चाहिए हिंदी बोलने पे। होना चाहिए भाई। जापानीज लोगों को मैंने सुना है कि वो लोग इंग्लिश आई गेस उनको आती है या फिर आती भी नहीं है, पता नहीं। तो उनको मतलब अपने लैंग्वेज पे इतना प्राउड है कि वो तो मतलब ट्रांसलेटर वगैरह भी लेके चलते हैं। मतलब उनको प्राउड होता है अपना लैंग्वेज को स्प्रेड करने। बट हमें हिंदी बोलने में शर्म आती है, ये अलग ही लेवल का है यार। पता नहीं क्या हो रहा है। तो भाई इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दो। अगर कोई इतना बहुत ज्यादा अगर आपको कर रहा है, तो वही मैं अवेयर कर रहा हूँ आपको कि इन्फ्लुएंस मत हो। अगर कोई बहुत ज्यादा इंग्लिश को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, सीखो। वही मैं बोलूंगा, प्रैक्टिस करो, रोज सीखो। ग्लोबल लैंग्वेज है, बिल्कुल सीखनी चाहिए, आनी चाहिए आपको। आप ही को हेल्प मिलेगी आगे चल के, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी। बट इसको उतना ही इम्पोर्टेंस दो जितना है, ठीक है ना? इससे ज्यादा इसको इम्पोर्टेंस मत दो कि इंग्लिश नहीं आती तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, वरना फिर आप ट्रैप में जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर आपको पता ही है कि यार क्या होता है। तो बस यही था, मुझे बस यही बोलना था। और आई गेस मुझे एक चीज और बोलना था। हाँ, मुझे एक और चीज बोलना था कि
आप चाहे कितना भी प्रैक्टिस कर लो, आप चाहे जो भी कर लो, लेकिन आपका जो मदर टंग है ना, आपको उतना कंफर्ट कभी नहीं आएगा कोई और भाषा बोलने में। जैसे कि आप अगर हिंदी बोलते हो तो आपको इंग्लिश बोलने में उतना कंफर्ट कभी नहीं आएगा जितना आप हिंदी बोलने पे करते हो। उतना कंफर्टेबल आप हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो नेचुरली आता है, आप बचपन से बोल रहे हो, बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट, जो कि हम अभी बात कर रहे थे। तो अ, बस मैं वही कहना चाहूँगा कि आपका जो मदर टंग है, आप उस पर प्राउड करो, अपने भाषा को प्रमोट करो, और ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बस मुझे यही बोलना था कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो यार इंग्लिश को। ठीक है, बस आराम से सीखो और आगे बढ़ो और लाइफ में ग्रो करो। सो बस यही बोलना था मुझे। सो ओवरऑल इंग्लिश से ऑब्सेस्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हिंदी में बात कर। अलविदा, टाटा।